दोस्तों, आप यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके पहले आप पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसके पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो नेक्स्ट थ्योरम आप पढ़ रहे हैं उस थ्योरम का नाम है यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, तो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है ये थोड़ा मैं बता दूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, और किसी भी एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मतलब आई ए बी, अगर एक एक्सिस हम ए बी ले रहे हैं तो आई ए बी इक्वल टू होता है आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। अगर हम प्रूफ ऐसे करेंगे तो आई ए बी किसी भी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी है, तो आई ए बी इक्वल टू होता है आई जी। आई जी का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे अपन आई जी से लिख रहे हैं, और ए है टोटल एरिया, जो एक सेक्शन आपने लिया उसका टोटल एरिया ए रहेगा। एच रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस एक्सिस की डिस्टेंस जिस एक्सिस पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया, एक पूरा सेक्शन लिया। इस पूरे सेक्शन का जो एरिया है वो स्मॉल ए है। इस पूरे सेक्शन का जो एरिया है वो स्मॉल ए, टोटल वाले सेक्शन का। टोटल एक सेक्शन है, इस टोटल सेक्शन का स्मॉल एरिया जो है वो स्मॉल ए है, और सी जी पास हो रही है। देखिए, यहाँ पे सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, ये सी जी है, या जी मान लिया यहाँ पे हमने, जी लिख दिया, उसको सी जी बोल लिख देते हैं हम लोग, और इसको जी लिख दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी लिख दिया। अब हमने माना कि यहाँ से एक एक्सिस ए बी है, इस एक्सिस ए बी के अलोंग हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक्सिस ए बी के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे, वो हमने मान लिया कि एक्सिस ए बी और सी जी के बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंट्रोइडल एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, इसकी और ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एच है। मतलब ए बी एक्सिस और सी जी के बीच की या जी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो एच है, ये मान लिया। फिर हमने कंसीडर की एक स्ट्रिप है, हमने माना एक छोटी सी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया डेल ए है या डेल्टा ए है। डेल्टा ए हमने माना एक ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो डेल्टा ए है। स्ट्रिप है, स्ट्रिप का एरिया क्या लिया आपने, डेल्टा ए, मतलब स्ट्रिप का एरिया लिया है आपने डेल्टा ए। तो स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए हो गया, और हमने माना कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। स्ट्रिप कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर, मतलब जो स्ट्रिप है वो वाई डिस्टेंस पर है। तो अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम सी जी के अलोंग, इस स्ट्रिप का निकालते पहले इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ था कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले मैं इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग, सी जी के अलोंग। तो देखिए, पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट सी जी, आप इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं सी जी के अलोंग। तो क्या डिस्टेंस है यहाँ पर y, तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर करना आपको, तो हो जाएगा y स्क्वायर, इनटू एरिया है डेल्टा ए, तो डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग आप निकालोगे तो एरिया डेल्टा ए है, डिस्टेंस वाई है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट करना है एरिया के साथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। क्या हो गया, डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, स्ट्रिप का। तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग, सी जी के अलोंग। ठीक है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल सेक्शन का। इस टोटल सेक्शन का टोटल सेक्शन का एरिया है ए है, इस टोटल सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो टोटल सेक्शन का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो या तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए या समेशन लगा दीजिए। तो दो कंडीशन है, या इसके या तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए या समेशन लगा दीजिए। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट सी जी इक्वल टू, उसको अपन आई जी से लिखते हैं, आई सफिक्स में जी लिख दें या सी जी लिख दें, इक्वल टू समेशन बाई स्क्वायर डी ए या समेशन बाई स्क्वायर डेल्टा ई। मतलब क्या कर दिया आपने, उसका समेशन कर दिया, समेशन का साइन लगा दिया, समेशन बाई स्क्वायर डेल्टा ए। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस सेक्शन का, टोटल सेक्शन का सी जी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा समेशन बाई स्क्वायर डी ए या डेल्टा ए, बाई स्क्वायर डेल्टा ए, ऐसा ध्यान रखना है, बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, और समेशन लगा दिया आपने। मतलब इसमें जो वैल्यू थी उसमें समेशन लगा दिया, या तो आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए या समेशन लगा दीजिए। तो हमने समेशन लगा दिया। अब फिर हमें निकालना मोमेंट ऑफ
इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द एक्सेस ए बी। अब हमें ए बी एक्सेस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेक्शन का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेक्शन का। मतलब इस सेक्शन अगर छोटे इस स्ट्रिप की बात करना है, पहले किसकी बात करना है, स्ट्रिप की बात करना है, तो स्ट्रिप का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या स्ट्रिप का निकालेंगे तो अकेले यहाँ समेशन नहीं लगाना आप, अगर आप स्ट्रिप का निकालेंगे तो समेशन नहीं लगाना, लेकिन अगर आप पूरे होल एरिया का निकालेंगे, इस टोटल सेक्शन का निकालेंगे, तो हम टोटल सेक्शन का निकालना है तो समेशन भी लगाना। टोटल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट द एक्सेस ए बी के अलोंग टोटल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी बाई प्लस एच, हमने ये एच मानी हुई थी डिस्टेंस यहाँ से, तो डिस्टेंस हो जाएगी बाई प्लस एच, इसका स्क्वायर करना क्योंकि डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना, तो हो जाएगा आई ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी एक्सेस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई ए बी इक्वल टू समेशन डेल्टा ये एरिया था, डिस्टेंस एच प्लस बाई है, स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया। अब अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था आपने, देखो डेल्टा ए तो बाहर है, ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2h बाई, ये हो गया। अब डेल्टा ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, समेशन का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो पहली वैल्यू हो जाएगी समेशन एच स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, दूसरी हो जाएगी समेशन बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, तीसरी वैल्यू हो जाएगी समेशन 2h बाई डेल्टा ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मतलब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सा, वो आपने होल स्क्वायर को खोल के और ब्रैकेट में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर आप देखते हैं कि एच स्क्वायर इंटू देखो समेशन एच स्क्वायर डी ए, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लीजिए, डिस्टेंस बाहर ले ली। अब समेशन डेल्टा ए का समेशन करना है, डेल्टा ए तो स्ट्रिप का एरिया था और उसका टोटल एरिया कितना है, समेशन मतलब उसका टोटल एरिया, उस सेक्शन का टोटल एरिया, और सेक्शन का टोटल एरिया क्या था ए, तो समेशन देखो एच स्क्वायर तो बाहर आ गया, समेशन डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए, टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन, तो टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन आ गया ए, तो वैल्यू हो जाएगी ए एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये ए एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस समेशन बाई स्क्वायर डी को लिखेंगे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, अपन ने पहले पढ़ा था आई जी इक्वल टू समेशन बाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, तो बाई स्क्वायर डेल्टा ए को लिख दिया हमने आई जी, और लास्ट वैल्यू है समेशन 2h बाई डेल्टा ए, तो y इंटू डेल्टा ए क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है मूवमेंट का, या एल्जेब्रिक सम होता है टोटल एरिया का जो मूवमेंट है उसका, तो हमने लिखा हुआ है समेशन y इंटू डेल्टा ए इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल एरिया अबाउट सीजी, मतलब टोटल जितने भी एरिया हैं उन एरिया का मूवमेंट निकालेंगे आप सीजी के अलोंग, और उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। टोटल जितने भी एरिया हैं उन एरिया का मूवमेंट आप निकालेंगे सीजी के अलोंग, तो उसका जो सम होता है एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 के बराबर होता, तो आप ये थर्ड वैल्यू को लिख देंगे 0, क्योंकि समेशन y इंटू डेल्टा ए इक्वल टू 0 होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द एरिया अबाउट सीजी, टोटल जितने भी एरिया हैं उनका एल्जेब्रिक सम निकालना है मूवमेंट का अबाउट सीजी, वो होता है 0 के बराबर, किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो हमने 0 के बराबर लिख दिया। अब हमारी वैल्यू क्या बची, थर्ड टर्म तो 0 हो गया, वैल्यू बची आई ए बी इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस आई जी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये यहाँ पर टोटल सेक्शन का एरिया है, और इस तरह से हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं किसी भी सेक्शन के अलोंग, कोई भी एक्सेस के अलोंग, कोई भी एक्सेस आपको गिवन हो, कितनी भी डिस्टेंस पे गिवन हो, आप यहाँ से निकाल लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट इतना सा होता कि आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा आप टर्म समझ लें, आई ए बी क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सेस ए बी के अराउंड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ए बी, और आई जी क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड सी जी के अराउंड, और ए जो है वो टोटल एरिया है उस सेक्शन का, ए जो है वो टोटल एरिया है उस सेक्शन का, ए टोटल एरिया है, और एच जो देखेंगे उस एक्सेस की सीजी से जो हाइट है या जो डिस्टेंस है वो एच है, उस सेक्शन की सीजी से जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी एक्सेस की सीजी से जो डिस्टेंस है वो एच है, तो ये एच है, और बाकी एरिया स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए था,
स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए था। स्ट्रिप सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर थी, बाई डिस्टेंस पर थी, और ये वाली एच डिस्टेंस थी। और कोई नया टर्म आपको मिला नहीं है, बस ये। तो इस तरह से हमें आपको निकालना है, प्रूव करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप इसके पहले प्रूव कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। वो अगर आता है तो फिर आपको ये भी बन जाएगा। ये है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके पहले आप पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। दोनों में से किसी एक पे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, कभी कोई दोनों पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे बीटेक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों इंजीनियरिंग के, वहाँ पे भी पूछा जाता है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट करके मैकेनिक्स से उसमें पूछा जाता है मैकेनिक्स में। और आप यहाँ पे चाहे 12th में पढ़ेंगे, IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप 11th और 12th में ये पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई 1-2 क्वेश्चन, मतलब इससे लगभग नीट में तो देखेंगे तो लगभग 6 नंबर का आ जाता है, मतलब 6 क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। और IIT JEE में लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। तो हर जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। इसके पहले हम आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।